चीज़ें देखते हैं, कुछ मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि यहाँ पे मैं हमारा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ स्टूडेंट 1 का और एक ऑब्जेक्ट बना हुआ स्टूडेंट 2 का। मैं स्टूडेंट 1 वाले को स्टूडेंट 1 वाला जो ऑब्जेक्ट है मैं इसे लेता हूँ और इसके ज़रिए मैं देखता हूँ कि मुझे कौन कौन से फील्ड्स और मेथड मिल रहे हैं। यहाँ पे आप शुरू में देख रहे होगा एम लिखा हुआ है, इनके शुरू में एम 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 जो होता है ये मेथड की अलामत है। किसकी अलामत है? ये सेट टोटल मार्क्स वाला हमारा एक मेथड है। ये जो गेटर सेटर होते हैं ये मेथड ही होते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपको सारे यहाँ पे गेटर और सेटर मिलेंगे, लेकिन कहीं पे भी आप देख रहे हैं कि आपको इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही है, ठीक। और अगर मैं यहां से ये प्राइवेट खत्म कर दूं, ये वाला प्राइवेट मैंने ये देखें सारा का सारा खत्म कर दिया, अब आप देखेंगे स्टूडेंट, अब आपको फील्ड्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट 1 डॉट, ये देखें स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, टोटल मार्क्स, स्टूडेंट सिटी, और इनके शुरू में क्या लिखा हुआ? एफ। एफ फील्ड को बोलते हैं। ये फील्ड्स भी और इंस्टेंस वेरिएबल भी कहलाते हैं। तो अगर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यहां पे ना लिखा हुआ शुरू में, तो जो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यहां पे लिखा हुआ होता है वो डिफॉल्ट होता है। कौन से कीवर्ड का? डिफॉल्ट। हम इसके शुरू में आ जाते हैं, हर एक के शुरू में ये लिखा होता है डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा होता है, इसलिए यहां पे डिफॉल्ट आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पे दोबारा इनको प्राइवेट कर देता हूं। जैसे मैं प्राइवेट करूंगा तो अब मैं क्या है, इनको यहां पे एक्सेस कर पाऊंगा, स्टूडेंट 1 डॉट फील्ड को एक्सेस कर पाऊंगा यहां पे? अब एक्सेस नहीं हो रहे, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप किसी ना किसी फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट सिटी को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो इसका एक्सेस मॉडिफायर इसे तब्दील कर दें, प्राइवेट की बजाय आप इसे यहां पे कर दें पब्लिक कर दें, पब्लिक कर दें। अब आप देखेंगे अब आप इस फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट सिटी एक्सेस हो गया, अभी पहले ये नहीं हो रहा था। तो अगर किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाहते हैं दूसरी क्लास में गेटर सेटर के बगैर, डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं, फिर आप क्या कर दें? उसे पब्लिक कर दें, ठीक है। एक चीज तो आपको ये बतानी थी। दूसरे नंबर पे ये होता है कि ये जितने भी यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी आपको यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल नजर आ रहे हैं, मैं पहले इनको वो कर देता हूं, पब्लिक कर देता हूं। ये मैंने पब्लिक कर दिए। अब यहाँ पे जितने भी आपको इंस्टेंस वेरिएबल नजर आ रहे हैं, अगर आपने इनमें से किसी एक को भी कॉल करनी हो तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है? उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। जब आप उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो फिर आप इस ऑब्जेक्ट की मदद से उस क्लास की तमाम फील्ड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। उस क्लास में मौजूद जितने भी मेथड्स हैं उनको भी एक्सेस करना चाहें आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस क्लास में फील्ड्स भी होती हैं, क्लास में मेथड्स भी होते हैं। अमूमन ये क्लास की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फील्ड्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। अगर आप इन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाए बगैर, यहां पे ये मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे बनाए हुए हैं, ऑब्जेक्ट ये स्टूडेंट 1 ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बनाए बगैर अगर मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड के इन फील्ड्स को एक्सेस करना चाहूं तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता, मैं एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, मैं ऑब्जेक्ट बनाए बगैर ही स्टूडेंट क्लास की किसी फील्ड को या किसी मेथड को एक्सेस करना चाहता हूं, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट बनाए बगैर ऐसा करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको फिर एक कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है स्टैटिक। क्या नाम है? स्टैटिक। आप किसी भी पैरामीटर, किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल के शुरू में या किसी भी मेथड के शुरू में जब आप स्टैटिक का कीवर्ड लगा देंगे तो फिर वो वाला मेथड या वो वाला इंस्टेंस वेरिएबल वो फिर उस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल और उस क्लास का मेथड नहीं रहेगा, बल्कि वो बन जाएगा उस क्लास, ऑब्जेक्ट का नहीं रहेगा बल्कि उस क्लास का बन जाएगा। मैं गलत क्या गया कि फिर अगर आप किसी भी शुरू में कीवर्ड में स्टैटिक का कीवर्ड लगा देते हैं तो वो फिर उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रहेगा और ना ही वो उस ऑब्जेक्ट का मेथड रहेगा,
बल्कि वो क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा, वो क्लास वेरिएबल बन जाएंगे। ठीक हो गया, हम उससे कहते हैं क्लास वेरिएबल्स। क्या कहेंगे? अब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये क्लास के वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इनको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक हो गया। और क्लास का वेरिएबल कौन सा होता है? क्लास का वेरिएबल वो वाला वेरिएबल होता है कि हम ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्ट उसको एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर लें। अब हम इसको करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं जी, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ ना स्टूडेंट वन का, मैंने स्टूडेंट वन डॉट किया। देखिए यहाँ पे सारे वो मेथड्स और फील्ड्स आ रही हैं, स्टूडेंट नेम भी आ रहा है, स्टूडेंट रोल नंबर भी, टोटल मार्क्स भी, स्टूडेंट सिटी भी। लेकिन किसकी मदद से आ रहा है? इस ऑब्जेक्ट की मदद से आ रहा है। ऐसे ही है ना। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाए बगैर, मैं यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट ऊपर बने इसको कमेंट कर देता हूँ, ये ले, अब ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब अगर मैंने इन फील्ड को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगा कि मैं शुरू में क्या लिख दूं? स्टैटिक। मैं इसके शुरू में लिख, पब्लिक के बाद लिख दें, एक्सेस मॉडिफायर के बाद लिखे स्टैटिक, ये नहीं। अब जैसे स्टैटिक हमने लिख दिया तो ये वाला अब ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रहा, बल्कि ये क्लास का वेरिएबल बन चुका है। किसका वेरिएबल बन चुका है? अब इसे एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है? डायरेक्ट क्लास का नाम लिखना है, डॉट डालना है, और आप इससे कॉल करना चाहिए, इसे कॉल कर सकते हैं। करके देखते हैं। क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये ना क्लास का नाम, स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट कर दें। देखें सिर्फ कौन सी फील्ड आ रही है? स्टूडेंट रोल नंबर, जिसको हमने क्या बनाया था? स्टैटिक बनाया था। इसके अलावा हमने किसी और को स्टैटिक। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्ट इसको एक्सेस करना चाहूँ, यहाँ पे मैं इसे एक्सेस कर रहा हूं। मैं इसे यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूं, स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू 33 दे देते हैं। ठीक है। अब हम इसे प्रिंट भी करवा लेते हैं, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट रोल नंबर। अच्छा जी, कहीं पे मिस्टेक आ रही है। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये चूंकि ऑब्जेक्ट तो मौजूद नहीं है जी। ठीक हो गया। ये क्या प्रिंट आ गया? 33। यही हमने वैल्यू सेट की थी ना। अब देखें, अब मैं यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बल्कि मैंने क्लास का नाम लिखा, डॉट डाला, और डायरेक्ट मैंने उस जो क्लास का वेरिएबल था उसे मैंने कॉल की, उस मैंने कोई ना कोई वैल्यू दे दी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जो टोटल मार्क्स हैं आप इसे भी क्लास का वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम? स्टैटिक। ये स्टैटिक लिख दिया। अब आप देखें इसे भी ये कॉल, अब यहाँ पे कितने आने चाहिए फील्ड्स? 2। स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट, देख कितनी फील्ड्स आ रही है? 2। आप स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल इंस्टेंस वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, किसी मेथड के साथ करना चाहे मेथड के साथ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, नीचे कोई मैं लिखता हूं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड। अब ये मेथड पढ़ेंगे कि मेथड किस तरह बनाए जाते हैं। बस आप देख लें कि मैं एक मेथड यहाँ पे बना रहा हूं और इसका नाम मैं लिख देता हूं प्रिंट सिटी। कोई भी आप नाम लिख दें, कर्ली ब्रैकेट शुरू करवाई हमने, साउथ फैसलाबाद। अभी मैं इसे स्टैटिक नहीं करता, इसे मैं अभी फिलहाल वैसे ही रहने देता हूं। अब देखें, अगर मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट करता हूं तो वो वाला मेथड यहां पे आ रहा है? नहीं, सिर्फ 2 फील्ड्स ही आ रही है ना। अगर आप उस मेथड को भी कॉल करना चाहते हैं, आप उस मेथड को भी क्लास का मेथड बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? एक्सेस मॉडिफायर के बाद क्या लगा देंगे? स्टैटिक का कीवर्ड। जैसे स्टैटिक का कीवर्ड रहेगा तो ये अब मेथड किसी ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं रहेगा, बल्कि ये किसका मेथड बन जाएगा? क्लास का मेथड बन जाएगा। अब आप इसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, क्लास का नाम लिखें, ये देखें अब यहां पे आ गया। ये टोटल मार्क्स है, ये भी फील्ड है, 2 फील्ड्स हैं, और ये वाला मेथड है। मेथड की निशानी क्या होगी? फील्ड की अलामत क्या होगी? जो मेथड होंगे उनके आगे पैरेंथेसिस नहीं होंगे। जो इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे उनके सामने आपको पैरेंथेसिस नहीं नजर आएंगे, और जो मेथड्स होंगे उनके सामने आपको पैरेंथेसिस नजर आएंगे। ये जो प्रिंट सिटी वाला ये क्या है? मेथड है। अब हमने इसको भी स्टैटिक बना दिया है, लिहाजा इसलिए हम इसे कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इसे यहाँ पे रन करता हूं, ये देखें ये मेथड यहाँ पे कॉल हुआ तो इसने क्या लिख दिया यहाँ पे? फैसलाबाद। यहाँ पे रोल नंबर जो हमने वैल्यू दी थी रोल नंबर की 33 वो प्रिंट हो गया।
तो यहाँ पे मैंने अभी तक आपको दो चीजें समझाई हैं। नंबर एक पे एक्सेस मॉडिफायर समझाया कि अगर आप सही सारे प्राइवेट हम रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने डायरेक्ट उस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो फिर आप उसका एक्सेस मॉडिफायर यहां से बदल दें, प्राइवेट के बजाय उसे क्या कर दें, पब्लिक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को या आप किसी भी मेथड को किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बनाना चाहते, आप किसी ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं बनाना चाहते, आप उसे क्लास का वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो फिर शुरू में कौन सा कीवर्ड लिखना पड़ेगा, स्टैटिक। जब आप स्टैटिक का कीवर्ड लिख देते हैं तो फिर ये ऑब्जेक्ट का मोहताज नहीं होता, ये फिर ऑब्जेक्ट का मोहताज। फिर आप क्लास का नाम लिखें, क्लास का नाम लिख के डॉट डालें और डायरेक्ट इसको कॉल करना चाहिए, इसको कॉल कर सकते हैं। अब इसको कॉल करने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जबकि ये वाला जो हमारा है पब्लिक स्ट्रिंग यूजर स्टूडेंट नेम, इसे एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिक की भी मैंने वजाहत कर दी, स्टैटिक की भी मैंने वजाहत कर दी। अब हम आते हैं फाइनल का भी कीवर्ड होता है। कौन सा कीवर्ड है, फाइनल का। अब हम फाइनल के कीवर्ड की तरफ आ जाते हैं। मैं इसे खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे हम इसे भी स्टैटिक खत्म कर देते हैं, आपको समझा दी है मैंने। आखिर पे जो हमने एक मेथड बनाया हुआ स्टैटिक वाला, इसे मेथड को भी वैसे ही खत्म कर देते हैं। फाइनल कीवर्ड क्या करता है, फाइनल कीवर्ड ये करता है कि अगर फाइनल का कीवर्ड किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल के साथ लग जाए तो आप उसकी वैल्यू को दोबारा तब्दील नहीं कर सकते। उसको आप सिर्फ एक ही दफा वैल्यू देंगे, बाद में आप उसको दोबारा उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। फाइनल का कीवर्ड ये काम करेगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक बनाते हैं स्ट्रिंग, हम इसका नाम लिख देते हैं कंट्री नेम इक्वल टू पाकिस्तान। ठीक हो गया, लिख दिया। अब मैं यहां पे इसको प्रिंट करवा देता हूं कंट्री नेम को, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पाकिस्तान। मैं फिर कहता हूं नीचे कंट्री नेम इक्वल टू UAE। ठीक है, अब मैं नीचे इसको प्रिंट करवाता हूं कंट्री नेम को। अब क्या प्रिंट होना चाहिए नीचे, गोया कि मैंने कंट्री नेम की एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने पहले कौन सी वैल्यू असाइन की, पाकिस्तान। फिर दोबारा मैंने इसी कंट्री नेम वाले वेरिएबल को यहां पे कॉल करके उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। पहले उसकी वैल्यू थी पाकिस्तान, अब उसकी वैल्यू क्या होगी, UAE। अब इसको प्रिंट करके देखें, ऐसे ही हो रहा है ना। देखें, पहले पाकिस्तान था, दोबारा कंट्री नेम की वैल्यू क्या होगी। आप चाहते हैं कि यूजर कंट्री नेम में सिर्फ एक ही दफा वैल्यू दे, दोबारा जो यूजर है वो कंट्री नेम की वैल्यू को तब्दील ना कर सके, तो हमें क्या करना होगा, हम इसे फाइनल बना देंगे। क्या बना देंगे, फाइनल। ये फाइनल का कीवर्ड लिख दें। ठीक है, जैसे ही आप देखें कि इसके शुरू में हमने इस कंट्री नेम वाले वेरिएबल के शुरू में कौन सा कीवर्ड लिखा, फाइनल का कीवर्ड लिखा, तो नीचे जब मैंने दोबारा कंट्री नेम को कॉल किया, उस नीचे रेड लाइन लगा दी। अब हम यहां पे आते हैं, नीचे हम देखते हैं कि ये क्या एरर दे रहा है। वो कह रहा है कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल, कि आप फाइनल वेरिएबल को अब दोबारा कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो असाइन नहीं कर सकते। लिहाजा अब मैं इसके में जो वैल्यू पहले से मौजूद है, अगर मैं उस वैल्यू को रिप्लेस करना चाहूं, बदलना चाहूं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह काम करना होता है किसने, फाइनल ने। यहां तक क्लियर हुआ। मैं आपको यहां तक तीन चीजें समझा चुका हूं, स्टैटिक भी समझा चुका हूं और पब्लिक भी समझा चुका हूं और एक फाइनल भी। इन तीनों को कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CONSTANT, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कहा जाता है कि जी ये वाले वेरिएबल कांस्टेंट होंगे। ये वेरिएबल क्या होंगे, तो मतलब क्या होगा कांस्टेंट होने का, कांस्टेंट का मतलब होगा कि ये वेरिएबल स्टैटिक भी होगा, ये वेरिएबल पब्लिक भी होगा और ये वेरिएबल फाइनल भी होगा। ये मतलब होता है कांस्टेंट का। क्लियर हो गया। क्योंकि ये चीज मैंने आगे आपको बतानी थी, आगे ये चीज आ रही है, इसलिए मैंने आपको पहले ये चीजें अलग अलग करके दिखा दी हैं कि देखें पब्लिक का ये फर्क पड़ा जब हम एक्सेस मॉडिफायर चेंज करते हैं, प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक से प्राइवेट, फर्क आपके सामने आ गया। फिर मैंने आपको स्टैटिक का फर्क बतलाया कि जो भी स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है वो ऑब्जेक्ट का मोहताज नहीं होता, कोई भी स्टैटिक मेथड बन जाता है वो ऑब्जेक्ट का मोहताज नहीं होता। फिर हमने पढ़ा फाइनल। फाइनल कीवर्ड क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को रिप्लेस, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस नहीं होने देता। अब हम आ जाते हैं आगे। अब हम आते हैं अपने मेथड्स की तरफ। किसकी तरफ,
हमने ये जो दो बनाए हुए ना, मैं ये हमारे दो वो चल रहे हैं ऑब्जेक्ट्स जो हैं, हम इस पे आते हैं। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड जो होते हैं ये कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं और हमें कोई ना कोई रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। और मेथड दो तरह के होते हैं। बाज मेथड ऐसे होते हैं कि उन्होंने हमें कोई ना कोई आउटपुट भी देनी होती है, उन्होंने हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है। मिसाल के तौर पे एक मेथड हम बनाएंगे, पहले हम चले मेथड, एक कैलकुलेटर वाला मेथड हम बनाते हैं कि भाई यूजर कोई भी वैल्यू दे, उन वैल्यू को आपस में जमा कर दो, उन वैल्यू को क्या करो। मिसाल के तौर पे 2 जमा 2 है, हम मेथड को देंगे कि भाई यूजर ने 2 जमा 2 दे दिया। अब मेथड क्या करेगा, इन 2 जमा 2 को आपस में जमा करेगा, प्लस करेगा, जवाब क्या आ गया 4, और ये 4 हमें फिर रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे जो मेथड है वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं, क्लियर हो गया। और एक है कि मेथड हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बस उसका काम होगा कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर देगा, या वो कोई ना कोई अपना कोई चीज प्रिंट कर देगा, बस उसने सिर्फ यही काम करना है। या तो किसी वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर देगा, या वो क्या करेगा, कोई ना कोई लाइनें प्रिंट कर देगा, और उसने कोई भी काम नहीं करना। तो वो वाले मेथड कहलाते हैं वाइड। क्या मेथड कहलाएंगे? वाइड होंगे। अब हम यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं कैलकुलेटर की। मैं सोर्स पे आया, न्यू पे आया, जावा क्लास पे आ गया, कैलकुलेटर की। ये हमारी कौन सी क्लास बन गई? कैलकुलेटर क्लास बन गई। अच्छा, अब हमने यहाँ पे मेथड बनाने हैं। मेथड के भी जिस हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, हम शुरू में पब्लिक भी लिख देते हैं, प्राइवेट भी लिख देते हैं, तो वो आपके आगे अपने टेस्ट पे होगा कि ये एक्सेस मॉडिफायर हम बाद में पढ़ेंगे। पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट। ये पब्लिक को प्राइवेट तो मैं आपको 2 समझा चुका हूं, एक प्रोटेक्टेड रह गया और एक डिफॉल्ट रह गया कि इनका फर्क कहां कहां पे पड़ेगा। तो हम सबसे शुरू में लिखेंगे पब्लिक। पहले हम सिर्फ बनाते हैं कि हमने कुछ ना कुछ प्रिंट करवाना। क्या करवाना है? प्रिंट। शुरू में सबसे पहले क्या लिखेंगे? पब्लिक, ठीक है। वो वाला मेथड, उसके बाद आपने डेटा टाइप लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? कि भाई ये मेथड जो चीज रिटर्न करेगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी। ये मेथड रिटर्न करेगा उसकी डेटा टाइप। अगर मेथड ने रिटर्न करना है कोई इंग्लिश का कोई सेंटेंस रिटर्न करना है तो उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग। अगर मेथड ने रिटर्न करना है 10, उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? इंट। अगर मेथड ने रिटर्न करना है 10.5, उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। ऐसा ही है ना। अगर आपने मेथड से कुछ भी रिटर्न नहीं लेना तो फिर डेटा टाइप आपने देनी है वाइड, VOID। इसका मतलब होगा कि मेथड ये चीज कोई रिटर्न नहीं करेगा। क्या मतलब होगा? मेथड कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? वाइड, क्योंकि हमने इस मेथड से कोई चीज रिटर्न नहीं करवानी। उसके बाद आ जाएगा मेथड का नाम। क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे आपने मेथड का कोई ना कोई नाम देना है, तो मेथड का मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे, मिसाल के तौर पे माई नेम कर देते हैं ये, ठीक है। करने के बाद आपने पैरेंथेसिस शुरू कर देनी है और एंड करवा देनी है। उसके बाद आ जाएगा करली ब्रैकेट्स। क्या आएंगे? ये है जी मेथड का एक स्ट्रक्चर है कि मेथड इस तरह का होता है। शुरू में उसका एक्सेस मॉडिफायर लिखा जाता है, उसके बाद डेटा टाइप होती है, कोई ना कोई डेटा टाइप। अगर मेथड से आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे तो फिर हम वाइड लिखना हमारे लिए लाजमी होगा। तीसरे नंबर पे आ जाएगा मेथड का नाम। क्या आ जाएगा? मेथड का नाम। मेथड का नाम, मेथड के नाम से लेके करली ब्रैकेट्स के शुरू होने तक का जितना हिस्सा होता है, ये इतना हिस्सा, ये वाला, इसे सिग्नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्नेचर। क्या बोलेंगे? और ये जो करली ब्रैकेट्स होती हैं ये मेथड की बॉडी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इन करली ब्रैकेट्स के अंदर मेथड की बॉडी लिखी जाती है। इन करली ब्रैकेट्स के अंदर मेथड की बॉडी लिखी जाती है। लिहाजा हम यहाँ पे मेथड की बॉडी लिख देंगे। हमने क्या प्रिंट करवाना है? आप यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे प्रिंट हो जाए माय नेम इज अब्दुल्ला। ठीक हो गया। मैं ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ। देखिए इसने हमें कोई चीज रिटर्न नहीं करनी, सिर्फ इसने एक लाइन प्रिंट कर देनी है, ठीक है। लिहाजा अब ये जब कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा तो हमने इसकी डेटा टाइप यहाँ पे क्या कर दी? वाइड कर दी। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो हो गया, इस तरह का होता है मेथड। शुरू में एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद मेथड का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रैकेट्स में मेथड की बॉडी। मेथड के नाम से लेके करली ब्रैकेट्स के आगाज तक का जितना भी हिस्सा होता है हम इसे क्या बोलते हैं? सिग्नेचर। क्या बोलेंगे?
अब अगर मैंने इस मेथड को एक्सेस करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेन में जाके पहले हमें इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लिहाजा हम मेन पे आते हैं और मैं शुरू में ही आ जाता हूं। यहीं पे हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, ये नाम सेम हो रहे हैं, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। पहले वाला जो नाम है ये क्या है? डेटा टाइप है। डेटा टाइप कह लें, क्लास का नाम कह लें, दोनों एक ही चीज है। ये डेटा टाइप है या क्लास है, ये वाली जो हमने बनाई हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि डेटा टाइप के बाद हम क्या लिखते हैं? वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा वो यही लिखना है कि जो आपका क्लास का नाम हो, डेटा टाइप वही आपने समाल में वो करने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चले फिर भी मैं इसको बदल देता हूँ, यहाँ पे CAL कर देता हूँ सिर्फ। ये ले, आगे हम किसको कॉल करेंगे? कंस्ट्रक्टर को। किसे कॉल करें? देखें हमने ऑब्जेक्ट बनाना है ना, अभी तक यहां तक ऑब्जेक्ट नहीं बना। ये ले, यहां तक ऑब्जेक्ट नहीं बना। यहां पे क्या बन गया? वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने। क्या किया? वेरिएबल। बिल्कुल हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना, देखें शुरू में डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग और आगे वेरिएबल का नाम, ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं ना। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। तो यहां तक अगर आपने इतना करके छोड़ दिया तो आपने क्या डिक्लेयर कर दिया? वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना, हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट हमेशा बनता है कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। किसको? इक्वल का साइन दें, न्यू का कीवर्ड लगाएं और उसके बाद कैलकुलेटर। ये हमारे एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से कैलकुलेटर वाली क्लास में मौजूद मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा ही है। अब हम आते हैं मेन पे, यहां पे आगे। अब मैं यहां पे करता हूं CAL। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ये मैंने लिख लिया। आगे डॉट, देखें माय नेम वाला आ गया, मैंने उसे कॉल कर दी। अब मैं इस मेथड को चलाता हूं। जब इस मेथड को चलाऊंगा तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? क्या प्रिंट होना चाहिए? माय नेम इज अब्दुल्ला। करके देखते हैं जी, क्या प्रिंट हुआ? माय नेम इज अब्दुल्ला। ये क्लियर हो गया यहां तक? ये मैंने माय नेम वाले मेथड को कॉल किया है किसकी मदद से? ऑब्जेक्ट की मदद। किसकी मदद से? गोया के माय नेम वाला मेथड मोहताज है किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट होगा तो ये कॉल हो पाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कॉल नहीं होगा। आप कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि माय नेम वाला जो मेथड है बगैर ऑब्जेक्ट के कॉल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पब्लिक। हम इस मेथड को क्या कर देंगे? स्टैटिक। ये ले, स्टैटिक हो गया। स्टैटिक हो गया। जब स्टैटिक हो गया तो अब क्या मुझे माय नेम वाले मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट क्लास का नाम लिखूंगा, क्लास का नाम डॉट दिया, डायरेक्ट मेथड का नाम आ गया। ये ले, अब मैं इसे चलाता हूं। अब भी क्या प्रिंट होना चाहिए? माय नेम इज अब्दुल्ला। माय नेम अब्दुल्ला प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर हम ऐसा करते हैं, स्टैटिक खत्म कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या ये वाकई क्लास के नाम के बाद कॉल हो रहा है? नहीं। इसने क्या दे दिया? एरर। कहता है नॉन स्टैटिक मेथड माय नेम कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। कि आप तो स्टैटिक के तरीके पे आके इसको कॉल करना चाह रहे हैं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि माय नेम नॉन स्टैटिक है। वो शुरू में लिखा हुआ आ रहा है ना, नॉन स्टैटिक मेथड है, ये कोई स्टैटिक मेथड नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहां पे जो मैंने मेथड बनाया है, इस मेथड की डेटा टाइप क्या है? वाइड। वाइड का मतलब क्या कि इसने हमें कुछ रिटर्न नहीं करना। इसने हमें कुछ रिटर्न नहीं करना। लेकिन जिसने कुछ रिटर्न नहीं ना करना होता, आप जो लिख देंगे उसने वही लाइन प्रिंट करनी है। आप कहते हैं कि जब ये यूजर पे डिपेंड करता है कि जब यूजर इस मेथड को चलाए तो वो जो भी नाम दे या जो कुछ भी दे वो प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हमने यूजर से अब हम ये मेथड चलाएंगे। ये मेथड यूजर को कहेगा जी बताओ तुमने क्या चीज प्रिंट करनी है। यूजर लिख के देगा मैंने ये चीज प्रिंट करनी है। हम चाहते हैं यूजर जो भी लिखे वो चीज प्रिंट हो जाए। यूजर जो भी लिखे वो चीज प्रिंट हो जाए। तो वो कैसे होगा? ये तो मेथड था वाइड, अब हम वो दूसरा बनाने लगे हैं। सेम नेम का अगर मेथड हो, मैंने क्या लफ्ज बोला? लेकिन उसका सिग्नेचर मुख्तलिफ हो, उसका सिग्नेचर मुख्तलिफ हो तो इसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्या कहेंगे? जिस तरह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमने पढ़ी थी ना,
इसी तरह मेथड भी ओवरलोड होते हैं। मेथड ओवरलोड में क्या होता है, नाम सेम रहेगा, अलबत्ता जो उसके सिग्नेचर है उसमें हम कोई ना कोई तब्दीली कर देंगे। अब हम कैसे करेंगे वो आ जाए, देखें मैं यहां पे लिखता हूं पब्लिक, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि पहले ओवरलोडिंग नहीं करते, पहले सिंपल बना लेते हैं पब्लिक। अब हमने यूजर से हम कहते हैं कि यूजर हमें कोई ना कोई इंग्लिश का कोई भी हरूफ दे दे, इंग्लिश के कोई भी लेटर्स दे दे, अपना नाम दे दे, हम वो प्रिंट कर देंगे, इलाके का नाम दे दे वो प्रिंट कर देंगे, एड्रेस दे दे वो प्रिंट कर देंगे, यूजर नंबर्स के अलावा जो मर्जी दे दे वो प्रिंट कर देंगे। तो उसके लिए हमें कौन सी डेटा टाइप चाहिए होती है, स्ट्रिंग। गोया कि हमने मेथड से जो मेथड को जो चीज देनी है वो स्ट्रिंग होगा, और मेथड से जो चीज वापस लेनी है वो भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है। अब हम यहाँ पे मेथड के डेटा टाइप क्या रखेंगे, स्ट्रिंग। ऊपर हमने मेथड के डेटा टाइप क्या रखे थे, वाइड। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं मेथड का नाम यूजर प्रिंट। ठीक है। इस पैरेंथेसिस में, इन पैरेंथेसिस में अब आपने यूजर से जो चीज लेनी है ना, जो वैल्यू लेनी है, जिस किस्म की लेनी है, आप वो यहाँ पे मेंशन करें, बतला दें। पहले हम लेंगे डेटा टाइप स्ट्रिंग। हम कहते हैं कि हमने यूजर से स्ट्रिंग टाइप की कोई चीज लेनी है, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख दिया, ये स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल का नाम आ गया। आगे हम करली ब्रैकेट शुरू करवाएंगे। हम कहते हैं यूजर जो भी लिखे वो रिटर्न कर दो नेम। ये हमेशा ये चीज याद रखें, जब आपने मेथड से कोई चीज रिटर्न करवानी है, आसान अल्फाज में, जब मेथड की डेटा टाइप वाइड ना हो, वाइड के अलावा कुछ और हो, इंट हो, डबल हो, स्ट्रिंग हो, या किसी भी टाइप के डेटा टाइप हो, तो रिटर्न के कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमी है। रिटर्न के कीवर्ड का इस्तेमाल, अगर आप रिटर्न का कीवर्ड हटा देंगे वो एरर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ये मेथड कह रहा है कि आप इस मेथड से कोई ना कोई चीज रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। जब मेथड कोई ना कोई चीज रिटर्न करवानी है, लिहाजा यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड लाजमी लिखें। ये लिख लिया हमने। अब इस मेथड में काम कैसे करना है कि यूजर जो होगा वो इस मेथड को कॉल करेगा, यूजर प्रिंट को। ठीक है, जैसे कॉल करेगा, हम इस यूजर प्रिंट वाले मेथड से यूजर से क्या मांग रहे हैं, स्ट्रिंग मांग रहे हैं, ऐसे ही है ना। वो चाहे अपना नाम लिख दे, या अपना एड्रेस लिख दे, अपने मुल्क का नाम लिख दे, या इंग्लिश में पूरी स्टोरी लिख दे, कोई मजमून लिख दे, जो मर्जी लिख दे, हम उससे स्ट्रिंग मांग रहे हैं। हम कहते हैं यूजर जो भी स्ट्रिंग हम यहाँ पे दे वो तुमने उसे रिटर्न करवा देना। ठीक हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे मेन पे। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वो पहले से एक बना हुआ है ऑब्जेक्ट कैल डॉट, यहाँ पे आ रहा है यूजर प्रिंट वाला। यूजर प्रिंट वाला जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए वो नीचे इसने लाइन लगा दी, रेड कलर की लाइन लगी है ना, और ऊपर क्या लिखा आ रहा है, ये वही चीज लिखी नजर आ रही है जो यहाँ पे हमने लिखी हुई है, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, वो यहाँ पे आपको बतला रहा है कि यहाँ पे आपने किस टाइप का डेटा देना है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा देना है। अगर आपने कुछ और डेटा देने की कोशिश की तो वो एरर आपको देगा। अब आप इस पे कर्सर लाएं तो आपको बताएगा कि रिक्वायर्ड टाइप क्या थी, स्ट्रिंग, आपने हमें क्या दे दी, इंट, तो लिहाजा आपने गलत किया। हम यहाँ इस खत्म करता हूं और हम यहाँ पे आ जाते हैं जी, पाकिस्तान लिख देता हूं, माई कंट्री नेम इज पाकिस्तान। ठीक है, समझ आया। ले जी, बल्कि हम इसे ऐसा करते हैं, उसको साउट कमांड में ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इस सारे, ताकि हम प्रिंट भी करवा सकें। ये लें जी, अब देखें जैसे कॉल होगा, चाहे आप यहाँ पे ले लें, आप यूं भी कर सकते हैं, मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ, माई कंट्री नेम इज पाकिस्तान। आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि हम इसी को ही रखते हैं, और ये जो भी अपना जो भी ये वैल्यू जो भी रिटर्न कर रहा है वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना यहाँ पे, तो लिहाजा हम शुरू में एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग ने रिजल्ट, जो मर्जी वेरिएबल का नाम रख दें, और ये हमने कह दिया कि इस रिजल्ट वाले को कौन सी वैल्यू दे दो, जो भी यूजर यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं। फिर हम नीचे प्रिंट करवा लेते हैं किसे, रिजल्ट को, ये ले इसको प्रिंट करवा लेते हैं, माय नेम इज पाकिस्तान। अच्छा, अब हम मजीद आगे चलते हैं, इसी पे ही हम बात करते हैं, इन्हीं पे ही
ये तो मैंने आपको बता दिया कि मेथड दो तरह के होते हैं, एक पब्लिक एक वाइड होता है और एक कोई ना कोई रिटर्न कोई चीज हमें करवा रहा होता है। अब हमने बनाना है कैलकुलेटर टाइप कि यूजर जो भी हमें वैल्यू दे उन वैल्यू को प्लस कर दो या उन वैल्यू को माइनस कर दो या उन वैल्यू को आप डिवाइड करना है डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कैसे होगा, अब हम नीचे आ जाते हैं। मेथड के हम एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक ही रखेंगे, ठीक है, समझ आ गया। और उसके बाद हम इसकी डेटा टाइप रखेंगे इंट, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इंट देना है और इसे इंट ही रिटर्न करवाना है। और मेथड का नाम रख देते हैं ऐड। ऐड का मतलब जमा करना। और यहां पे आ गई पैरेंथेसिस। अब जारी बात है रकम एक रकम तो जमा नहीं ना होगी, कम से कम कितने अदद हो तो जमा होंगे, दो दो वैल्यूज हो तो फिर उनको आपस में जमा कर सकते हैं ना। तो दोनों की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, इंट होनी चाहिए। इंट फर्स्ट नंबर के यूजर जो फर्स्ट नंबर दे, फिर आगे आपने कॉमा देकर हम एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं इंट सेकंड नंबर, ठीक हो गया। ये दो चीजें हो गई। उसके बाद आप आ जाएं कर्ली ब्रैकेट शुरू करवाएं और रिटर्न आपने क्या करवाना है, रिटर्न यहां पे लिखना लाजमी है कीवर्ड या नहीं, लाजमी है। क्यों, क्योंकि यहां पे हम डेटा टाइप क्या दे रहे हैं, इंट दे रहे हैं। रिटर्न कर दो, क्या चीज रिटर्न करनी है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर रिटर्न कर दो, ठीक है। अब ये जो चीज हमें रिटर्न करवाएगा उसके डेटा टाइप क्या होगी, वो क्या चीज होगी, इंट होगा। लिहाजा ये जो चीज भी हमें रिटर्न करवाएगा हम उसको कौन से वेरिएबल किस टाइप के वेरिएबल में लेंगे, इंट के वेरिएबल में लेंगे। अब हम यहां पे आ जाते हैं, हम इंट के एक वेरिएबल बनाते हैं इंट रिजल्ट इक्वल टू, ये कैलकुलेटर का हमने एक बनाया ना ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट की मदद से ही अब हम इस ऐड वाले मेथड को कॉल कर सकते हैं। ऐड डॉट कैल डॉट ऐड वाला मेथड आ रहा है यहाँ पे। अच्छा ये कितने पैरामीटर मांगेगा, दो। मैं कहता हूं जी 30 पहला नंबर आ गया, कॉमा दें और 80 दो नंबर मैं इसको दे दिए। चले अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं रिजल्ट वाले वेरिएबल को। यहाँ पे क्या जवाब आना चाहिए, 110। देखिए 110 ही आ रहा है, ये जवाब आ रहा है। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, 70 कर देते हैं। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना यूजर दो वैल्यू के बजाय कितनी वैल्यू दे दे, 3 दे दे, मुमकिन है नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू दे दूं तो ठीक रहेगा नहीं, क्यों, क्या हो गया, तीन पैरामीटर यूजर, 3 पैरामीटर हमने वो मेथड बनाया था। हाँ 3 पैरामीटर वाला अभी तक हमने कोई मेथड नहीं बनाया। अब हम इसी नाम का अब हम मेथड ओवरलोडिंग करने लगे। क्या करने लगे, मेथड ओवरलोडिंग। ये सिग्नेचर से लेके नाम से लेके ये करली ब्रैकेट से पहले तक, करली ब्रैकेट शुरू से पहले जितना भी हिस्सा होता है ये सिग्नेचर कहलाता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ सिग्नेचर बदलना है, मेथड का नाम वही रहने देना है। तो ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। क्या होता है, मैं इसी को कॉपी करता हूं, ये लें, इसी को मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया, इसी को मैंने पेस्ट किया, इसने एरर दे दिया। एरर क्यों दे रहा है कि कहते हैं सेम नेम सेम सिग्नेचर का मेथड बन गया, सेम नेम। और मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, नाम तो सेम रहता है लेकिन उसका सिग्नेचर सेम, और इन दोनों का सिग्नेचर सेम है कि नहीं है, सिग्नेचर सेम है। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम सिग्नेचर में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, इंट थर्ड नंबर। अब 3 नंबर वाले पैरामीटर हमने ले लिए ना। जैसे ही मैंने यहाँ पे सिग्नेचर में तब्दीली की, क्या तब्दीली की, यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे कितने हो गए, पैरामीटर बदल गए। जैसे पैरामीटर बदल गए तो एरर खत्म हो गया। और देखें नाम एक है दोनों का, ये भी ऐड है और ये भी ऐड। जब नाम एक है तो अब वो चक्कर मतलब एरर खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर को भी जमा करवाएंगे, सेकंड नंबर को भी और प्लस थर्ड नंबर को भी। अब देखिए अब अगर मैं यहाँ पे वो 3 नंबर दे दिया, एरर खत्म हो गया। अब ये खुद ही देखेगा ऐड वाला। अगर 2 नंबर दे रहे हैं हम तो ये वाला मेथड कॉल होगा, अगर 3 नंबर दे रहे हैं तो ये वाला कॉल होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कितने पैरामीटर दिए, 3, तो कौन सा कॉल हुआ, 3 वाला। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, ये ले, अब कौन सा कॉल हुआ, जिसके पैरामीटर 2 थे, जिसमें हम 2 पैरामीटर यूजर से ले रहे हैं, ऐसा ही है। अब हम 3 वाले पे कॉल कर देते हैं, ये ले,
90 कर देते हैं। क्लियर हो गया ये वाला। अब देखिए यहाँ पे हमने ये मेथड ओवरलोडिंग की है, यहाँ पे नाम एक ही है लेकिन सिग्नेचर क्या है, बदल गए। अच्छा ऐसा भी हो सकता है यूजर 4 वैल्यू को जमा करवा ले, हो सकता है। मैं यहाँ पे 4 वैल्यू दे सकता हूँ क्योंकि 4 वैल्यू वाला यहाँ पे कोई मेथड मौजूद। इसका मतलब ये है कि हमें कितने मेथड बनाने पड़ेंगे, बेशुमार। 4 लेनी है तो फिर 3। अगर यूजर ने 5 वैल्यू दी फिर 5 बार, तो वो 5 वाले को हैंडल नहीं करेगा। आप प्लस कर रहे होते हैं, 2 जमा 3 जमा 8 जमा 20 जमा करते करते 30 40 50 रकमें जमा करते हैं, कैलकुलेटर आपको एरर देता है? नहीं, वो कहता है जितनी मर्जी वैल्यू ले आओ। करता रहता नहीं करता रहता? क्या उन्होंने इतने मेथड सारे एक अलग अलग बना के रखे हुए हैं? फिर क्या कंडीशन आएगी? ओवरलोडिंग तो कर रहे हैं, ये 2 का तो ओवरलोडिंग कर ली है। इसका मतलब कोई 100 मेथड बनाएंगे, यूजर 2 दे 3 दे 4 दे, हर एक अलग अलग मेथड होता है। इसके लिए फिर इस्तेमाल होता है 3 डॉट्स वाला एक फार्मूला, एक तरीका होता है। क्या चीज? 3 डॉट्स वाला। अब हम वो करके देखते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि भाई आपने अरे में इंट टाइप की आपने अरे लेनी है, आपने उसमें वैल्यूज देनी है और अरे में जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको क्या करना है, प्लस करना है। ये हो चुका ना आपका, ये बस जरा उसी पे ही कुछ ना कुछ बेस करिएगा। अब देखें, अच्छा जी अब हम वो बनाते हैं जी, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है कि आप अगर वो 2 का देता है 3 का देता है 4 5 का, हर एक कितने मेथड बनाते जाए तो ऐसा नहीं होता। आप लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक इंट ऐड, वही वाला मेथड ओवरलोडिंग हो गई ना, सेम नेम है जी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इंट, डेटा टाइप दे दी। डेटा टाइप देने के बाद आपने उसके आगे 3 डॉट्स दे देने। कितने डॉट्स? 3 डॉट्स देने के बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। हम यहाँ पे इंट लिखते थे, वेरिएबल का नाम लिखते थे ना, यहाँ पे ये इंट डेटा टाइप वेरिएबल का नाम, बस सिर्फ एक तब्दीली की है। इंट यहाँ पे भी लिखे लेकिन उसके बाद हमने क्या दे दिए, 3 डॉट्स और आगे आप वेरिएबल का नाम दे दें। हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं नंबर्स, दे दिए। उसके बाद आप ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट शुरू करवाएं, ठीक है। अब यहाँ पे ये अरे बन चुकी है ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यूजर जितनी भी वैल्यूज देगा वो इसमें आती जाएंगी, ठीक है। जितनी वैल्यू देगा इसमें आती जाएगी, जो वैल्यू देगा इसमें आती जाएगी। अब यूजर जो भी वैल्यू दे हम अपने एक एक करके इससे वैल्यू लेनी है। वैल्यू लेके फिर हम क्या करेंगे, प्लस करवाते जाएंगे। प्लस करवाते 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 जितनी भी रकमें होंगी सारी प्लस हो जाएंगी। जो जवाब आएगा वो हम आखिर में प्रिंट करवा लेंगे, रिटर्न करवा देंगे। अब मैं ऊपर एक वेरिएबल भी ले लेता हूं यहाँ पे, इंट रिजल्ट इक्वल टू 0। ये मैंने ऊपर एक वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे हम नीचे फॉर लूप चलाते हैं, फॉर ईच लूप, फॉर इंट आई, आगे मैंने वो दे दिया कॉलन, और हमारी रे का नाम क्या है, नंबर्स। नंबर्स दे दिए। उससे आगे आ जाए, फॉर लूप की कर्ली ब्रैकेट शुरू करवाई। अब हम क्या करेंगे कि जो रिजल्ट वालों पर वेरिएबल बना हुआ है इसके अंदर जो वैल्यू पहले से मौजूद हो उसको रहने दो, और उसके साथ साथ जो आई में नई वैल्यू आएगी वो भी जमा करते दो, ठीक है। करता जाएगा सारा। करने के बाद ये फॉर लूप की कर्ली ब्रैकेट्स खत्म हो जाने के बाद जितने भी यूजर ने यहाँ पे वैल्यू दी है सबको करते जाओ करते जाओ। ये जब ये लूप खत्म हो जाए तो हमें रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवाना है, रिजल्ट। ये इसमें सारा हमारा आ चुका है ना, जो रिजल्ट वाला है ना वो हमें रिटर्न करवा दो। ये ठीक हो गया। अब आप आ जाइए यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये 3 वैल्यू वाला है, मैं यहाँ पे चौथी वैल्यू दे देता हूँ। चौथी इसने ले ली, मैं 5वीं भी दे देता हूँ। 5वीं भी ले ली, मैं 6ठी भी दे देता हूँ, मैं 7वीं भी दे देता हूँ, मैं 8वीं भी दे देता हूँ, 9वीं भी देगी, 10 भी दे दी, 11 12 13 14 15 16। कितनी वैल्यू दे दी, तकरीबन 16। इसने कहीं पे एरर दिया नहीं। अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। क्या जवाब आया, ये। अब हमने यहाँ पे 3 डॉट्स अरे वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, ठीक है, ताकि हमें अब यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया ऐड वाला, उसको यहाँ पे भी ओवरलोड किया और उसको यहाँ पे भी ओवरलोड किया। अगर तो दो पैरामीटर वाला होगा तो ये वाला कॉल हो जाएगा, ऐसे ही है। अगर 3 वाला होगा तो ये वाला कॉल होगा, 3 से ज्यादा वाला हुआ तो
3 से आगे जितने भी होते गए फिर ये वाला कॉल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम ये भी अपनी क्लास सेंड करते हैं।